चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स चैप्टर बहुपद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। इसके बाद आपको बहुपद से कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले, कभी भी आप परीक्षा में उसे छोड़कर नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं। जरा धैर्य धरो, प्रयत्न करो, जरा धैर्य धरो, प्रयत्न करो, वह समय निश्चय ही आएगा, वह समय निश्चय ही आएगा, तब सारा जग शीश नवाएगा, सफलता के गीत तू गाएगा। है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली, हम हरसों जोर लगाएंगे और कुछ बनकर दिखलाएंगे। हम वीर पुत्र हम महाबली, हम वीर पुत्र हम महाबली, क्या तिनको से है आंधी टली। अभी चिंगारी को सुलगने दो, 16 बनने तक डटे रहो, है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली। आइए शुरू करते हैं बहुपद। और बहुपद जो है वो अलजेब्रा का है, जिससे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। थोड़ा इसके बेसिक पे चलते हैं, उसके बाद हम इससे संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। बहुपद के प्रकार में हम अगर चर्चा करेंगे तो पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात बराबर 1। अगर घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगी। द्विघात का घात, अधिकतम घात जो होता है वो होता है आपका 2, तो इसके शून्यक भी 2 होते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। त्रिघात के घात होते हैं 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी होती है 3। अल्फा, बीटा और गामा। कहने का मतलब है जितना घात होगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक कहने का मतलब वैसा मान जो समीकरण में अगर उसका मान डालने पर वो 0 के बराबर आ जाए। तो आज मैं आपको शून्यक ज्ञात करना ही सिखलाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शून्यक मूल, शून्यक या मूल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है। और कभी कभी इसी को लिख देता है हलों का समुच्चय ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं 3 तरीके का बताऊंगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। ठीक है। ये तीनों टाइप से ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए x² - 9 बराबर 0। x² बराबर, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर √9। हमेशा याद रखिएगा रूट आएगा तो प्लस माइनस लेकर आएगा, बराबर +3 और -3। ठीक है। मतलब ये वर्गमूल विधि है। ठीक है। अब क्या होता है, इसे गुणनखंडन विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। अब मैं आपको गुणनखंडन विधि बताता हूं। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b, a - b के फॉर्म में टूट जाएगा। इसको जब हम 0 करेंगे तो x बराबर इधर हो जाएगा -3, और जब इधर करेंगे
तो ये हो जाएगा x बराबर +3। +3 और -3 हो गया। ये टाइप नंबर 1 है। इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। सेकंड टाइप, इसमें आपका क्या रहेगा, x नहीं रहेगा और इसमें अचर पद नहीं रहेगा। ऐसे में बस कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x -4, ठीक है, बराबर 0। इसलिए एक x 0 के बराबर हो जाएगा और ये एक बार 0 के बराबर हो जाएगा। बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें अचर पद नहीं दिया रहा है उसमें कॉमन देकर बनाइए। इसको गुणनखंडन विधि और वर्गमूल विधि दोनों से बनाया जा सकता है। तीसरा है गुणनखंडन विधि से एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 में 6 से गुना होगा 6। अब 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखिए 2 और 3 पर इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ब्रैकेट इसलिए कि आपको समझ में आए। 2 3 को जोड़ेंगे तो 2 3 5x और 2 3 6। अब हम यहां से कॉमन ले सकते हैं x प्लस 2 और यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2। इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, तथा जब x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3। मतलब ये 3 टाइप मैंने आपको बताया है और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा घर से बनाने के लिए। तो आइए कुछ होमवर्क दे दूं, फिर दूसरा टाइप पे चलेंगे हम लोग। चौथा, पांचवा मैं आपको दे रहा हूं एक्स स्क्वायर -2x -8। छठा 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सातवां 6x स्क्वायर -3 -7x। आठवां x स्क्वायर बराबर a। तो ये 8 प्रश्न है जो आप घर से बनाकर लाएंगे। और अब मैं अगला टाइप आपको सिखाने वाला हूं जिसमें द्विघात बहुपद निकालना रहेगा और जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए रहेंगे। टाइप नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात करें एक में जिसके शून्यकों का योग 5 तथा गुणनफल -6 है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 5 और -3 है। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है और द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, इसलिए शून्यकों का योग बोल रहा है, यानी अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू 5 दे दिया है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -6।
ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा जो बीटा का मान 5 तो 5x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? मतलब प्रश्न को पढ़िए, योग बोले तो अल्फा जोड़ बीटा करके बना सकते हैं, ठीक है, और ये द्विघात बहुपद निकल गया, 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए जिसके शून्यक 5 और -3 मतलब योग नहीं दिया है, तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इधर हल कर देते हैं। कैसे? तो सबसे पहले माना कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, इसलिए अल्फा बराबर आपका दे दिया है 5 तथा बीटा बराबर आपका वैल्यू दिया है -3। तब आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो 5 प्लस -3 ये आपका हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका हो गया 5 इंटू -3 यानी -15। अब इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, इसलिए px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आंसर हो गया। तो जहां भी अल्फा प्लस बीटा योग कहे तो अल्फा जोड़ बीटा, लेकिन डायरेक्ट शून्यक बोल दे तो वो अल्फा करके एक को अल्फा एक को बीटा मान के आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये लास्ट टाइप इस चैप्टर का लेकर आया हूं, जिसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने रहेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने रहेंगे। तो शून्यक और गुणांक होता क्या है? जैसे आप देखिए यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ये x स्क्वायर का गुणांक हो गया। x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं लगा रहता अचर पद यानी उसको c कहते हैं। और शून्यक का कहने का मतलब, जैसे ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 ऐसा मान जो x के जगह पर रखने पर इस समीकरण का, इस बहुपद का मान 0 कर दे, वही शून्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें a कहने का मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, b मतलब x का गुणांक 7 और c मतलब अचर पद 10, ये आपके गुणांक हो गए। अब क्या करना है? इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तोड़ेंगे तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5। और कभी भी यहां बना के आप चेक कीजिए, ये दोनों अगर समान है तो सही है, नहीं तो वो गलत होता है। अब फिर इसमें से x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5 एक शून्यक यानी ये अल्फा हो गया, तथा x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 ये बीटा हो गया। अल्फा और बीटा का मान आप निकाल चुके हैं। अब क्या करना है? प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। जो मैंने शून्यक निकाल दिया, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 आया है। अब कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करें। तो आइए करते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, b का मान कितना है? -7 हो गया, a का मान 1। देखिए -5 -2 बराबर -7, -5 ये हो जाएगा -7 बराबर
दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो एकदम सही है। ठीक है, अब दूसरा शून्यक मैं आपको निकाल के बताता हूं। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा है -5 और बीटा है -3 और सी का वैल्यू यहाँ पे है 10, ए का वैल्यू 1। देखिए ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित हो गया वो सही है। और इस तरीके से आपके बहुपद के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्टिव वाले मैंने आपको बताए, जो आपके परीक्षा में 2 अंक के आने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।